ज़्यादा एज हो गई है, अब हम वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में हमें किसी चीज़ की माना हम सीखना चाहते हैं म्यूज़िक या डांस, और हमारी एज हो गई और एक सर्टेन एज में हम वो काम नहीं कर सकते हैं। उस काम के लिए एज ज़्यादा हो गई है, हमारी हिम्मत टूट गई है। तो आज हम बात करेंगे ना एक ऐसे शख्स की जिनका जो फेस है वो मुरझाया हुआ है, हाथों में झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, फेस में झुर्रियाँ पड़ चुकी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति, और सबसे बड़ी बात जो उनके मन से आया कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो ख़त्म नहीं हुई। जब मैंने एक बुक पढ़ी द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी पढ़ी कि 84 दिन तक एक बुजुर्ग व्यक्ति जो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके हाथों में जान नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं थी, उसके मन में एक ही लगन थी, वो एक जो मछुआरा था, मच्छियाँ यानी मछलियों को पकड़ना, जाल डालना समुद्र में और मछलियों को पकड़ना। और 84 दिन तक इतना ज़्यादा करने के बावजूद भी उनको निराशा मिली। भले ही वो निराशा थी, लेकिन उनका जज्बा, उनकी मेहनत और उनका जो काम करने का तरीका था ना, वो उन्हें छोड़ा नहीं। 84 दिन तक उनके हाथ में जब मछलियाँ नहीं मिली और जब वो अपने कांटे में मछलियाँ नहीं फंसा पाए, तो सब लोग मजाक करने लगे, उनसे बोलने लगे कि काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो तुम, और तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम हमसे इस चीज़ को एक कंपटीशन लेवल पे लो। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपने जीवन को आगे करने के लिए, अपने जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने उस झुर्रियों को, उन्होंने अपनी ताकत को नहीं रखा। वो फिर दोबारा समुद्र में आते, फिर वो काम करते और नहीं होता, फिर आते, फिर करते, फिर नहीं होता। एक दिन भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उनके कांटे में मछली फंस गई। अब वो एक बड़ी मछली जब उनके कांटे में फंसी, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे वो भी उनके पास नहीं रही। तब भी उनका जज्बा टूटा नहीं कि इतने टाइम से 84 डेज के बाद इतनी मुश्किल से उनके हाथ में एक बड़ी मछली लगी थी और वो भी उनके पास नहीं रही, लेकिन उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ। तो याद रखिए कि ये जो समुद्र है ना, वो खाली वहीं पर है जहां पर हम उसे देखते हैं, हमारा जीवन। और बस अब हमें जाल फेंकना है, अपनी आशाओं को कभी भी निराशा में नहीं बदलना है। ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उस एग्ज़ाम से आपको क्या एक्सपीरियंस लाइफ में मिल रहे हैं और आप दूसरों को कितना मोटिवेट कर सकते हो, कितना अच्छा उनको दे सकते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो इस कहानी में